दोस्तों, हाल ही में बिहार सरकार काफी बड़ी घोषणा की थी कि 2-2 लाख रुपया सभी गरीब परिवारों को दिया जाएगा, जिससे कि वे अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। अब इसको लेकर ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें तमाम गाइडलाइन आ चुकी है कि इसका जो आवेदन प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होगी। और इसमें 62 प्रकार के व्यवसाय का नाम दिया गया है। तो आपको जो पैसा मिलेगा उससे आपको अपना उद्योग करना होगा। इस योजना का नाम सरकार ने बिहार लघु उद्यमी योजना रखा है, जिसके तहत आपको ये राशि मिलने वाला है। इस योजना का खास बात यह है कि आपको जो 2 लाख रुपया मिलेगा उससे आपको रिटर्न नहीं करना है। तो इसके लिए जो नोटिफिकेशन आया है उसे आप किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे, ये जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या कुछ जानकारी बताया गया है, इसका जो आवेदन प्रक्रिया है वो कब से शुरू किया जाएगा, किस प्रकार से इसका आवेदन होगा, कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखना है, वो सारा जानकारी आज के हम इस वीडियो में बताएंगे। सिलेक्शन प्रक्रिया क्या होने वाला है वो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी इस प्रकार की अपडेट होगी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए बिना देरी के आज के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है वो बिहार सरकार उद्योग विभाग के द्वारा जारी किया गया है, जिसके विषय में बताया गया है राज्य के विभिन्न वर्गों के गरीब परिवारों के आर्थिक विकास के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना की स्वीकृति के संबंध में नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। यानी कि जो भी गरीब परिवार है उनको यहाँ पर जो है बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो बताया गया है कि इससे पहले जो भी जाति आधारित जनगणना हुआ था उस जनगणना के अनुसार बिहार में लगभग 2,76,00,000 ऐसे परिवार है जो कि गरीबी रेखा के अंदर आते हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि 94 लाख ऐसे परिवार है जो आर्थिक रूप से गरीब है। तो जो भी 94 लाख परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाए गए हैं उसकी आंकड़ा यहाँ पर निम्न प्रकार बताया गया है। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे तो सामान्य वर्ग में जो है कुल इतना जो परिवार है वो गरीबी रेखा के अंदर आते हैं, और जो भी आर्थिक रूप से गरीब परिवार है उसकी संख्या यहाँ पर बताया गया है, और इसका जो प्रतिशत है वो यहाँ पर बताया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सभी कास्ट कैटेगरी के लिए बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो नीचे में बताया गया है राज्य में बेरोजगारी दर में कमी लाए जाने के उद्देश्य से बिहार लघु उद्यमी योजना लागू की गई है। यानी कि बिहार में जो बेरोजगारी है उसे कम करने के लिए यहाँ पर इस योजना को लागू किया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो बताया गया है कि आपका जो 2023 से 24 एकेडमिक ईयर होने वाला है उसमें जो है 250 करोड़ यहाँ पर जो है पैसा आवंटित किया गया है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि 2024 से जो 25 ईयर होगा उसमें जो है यहाँ पर 1,000 करोड़ रुपया आवंटित किया जाएगा सभी गरीब परिवारों को देने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो बताया गया है कि इसके लिए जो है वो स्वीकृति भी मिल चुका है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो सेम जानकारी को बताया गया है कि 2023 से 24 जो आप लोगों का एकेडमिक ईयर होने वाला है उसमें जो है यहाँ पर 250 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा, और 2024 से 25 के लिए यहाँ पर 1,000 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। टोटल पैसा जो यहाँ पर आवंटन हुआ है वो 1,250 करोड़ रुपये आवंटन किया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो नीचे में भी इसको लेकर सारी जानकारी बताया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो बताया गया है योजना के लिए अर्हता तथा इसके कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शिका भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है यह योजना संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो बताया गया है 16 जनवरी 2024 को जो कैबिनेट में बैठक हुई थी उसमें जो है इस योजना के लिए स्वीकृति भी मिल चुका है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो इसका मार्गदर्शिका भी बताया गया है। तो यहाँ पर जो इसका मार्गदर्शिका है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप खुद से भी सारी जानकारी को रीड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो इस योजना के तहत सभी गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपया करके लाभ मिलने वाला है, वो एक परिवार के एक ही सदस्य को मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि आपके परिवार में जो 4-5 सदस्य होगा तो सभी को मिलेगा। आपके परिवार में जितने भी सदस्य होंगे उसमें से जो है यहाँ पर एक सदस्य को इस योजना का लाभ मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर इसका अर्हता के बारे में जानकारी दिया गया है कि जो भी आवेदक इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसका जो उम्र है वो 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 50 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आपका जो उम्र है वो 18 साल से 50 वर्ष के बीच है, तो यहाँ पर जो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि लाभुक जो है बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, और आपके आधार कार्ड पर जो है बिहार का एड्रेस अंकित होना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड पे किसी दूसरे राज्य का एड्रेस अंकित है तो यहाँ पर जो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो नीचे भी इसको लेकर सारी जानकारी बताया गया है। नीचे में यहाँ पर बताया गया है कि जो भी लाभुक इस योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसका जो मासिक इनकम है वो 6,000 से अधिक नहीं होना चाहिए, 6,000 से कम होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर आप सालाना जो है 72,000 से कम इनकम करते हैं तो यहाँ पर आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो आय प्रमाण पत्र यहाँ पर मांगा जाएगा वो 72,000 से कम का होना चाहिए। तो किस प्रकार से आप बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए
72,000 से कम का इनकम सर्टिफिकेट बनाएंगे, जिस टॉपिक पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं और बड़ी आसानी के साथ 72,000 से कम का अपना इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो चलता है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर 10 लाख रुपए की राशि दिया जाता है। उस योजना का अगर आप लाभ लिए होंगे तो आपको जो है इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। दोनों में से आप किसी एक ही योजना का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो नीचे भी इसका सारा जानकारी बताया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बताया गया है, योजना हेतु प्रत्येक वर्ष ऑनलाइन आवेदन की मांग की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का पोर्टल अथवा इसी प्रकार से निर्मित अन्य पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप लोगों को पता ही होगा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए जो पोर्टल है, उसी पोर्टल से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि इसका जो चयन प्रक्रिया है वो कंप्यूटराइज लॉटरी सिस्टम के माध्यम से होने वाला है। साफ तौर पे यहाँ पर क्लियर कर दिया गया, आवेदन प्राप्त होने के बाद लाभान्वित का चयन कंप्यूटराइज रैंडम सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है जितने भी लोग ऑनलाइन आवेदन करेंगे सभी का डाटा कैलकुलेट करके एक जगह रखा जाएगा और वहाँ पर जो है कंप्यूटराइज रैंडम सिस्टम के माध्यम से चयन प्रक्रिया होगा। जिन लोगों का वहाँ पर नाम आएगा उन लोगों को जो है इस योजना का लाभ मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है, निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आवेदकों का चयन किया जाएगा तथा 20% आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। यानी कि यहाँ पर एक वर्ष में जितने भी आवेदन प्राप्त होगा उसमें से जो है 20% यहाँ पर ऐसे लोग होंगे जिसको वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसको छांट दिया जाता है। तो अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटा जाएगा तो यहाँ पर आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो भी लोग 20% वेटिंग लिस्ट में रहेंगे उसको जो है यहाँ पर लाभ दे दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है, प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को ही योजना का लाभ दिया जाएगा। परिवार को परिभाषा में पति पत्नी एवं अविवाहित पुत्र एवं पुत्री शामिल होंगे। यानी कि यहाँ पर साफ तौर पे क्लियर कर दिया गया है कि आपके परिवार में जितने भी सदस्य होंगे उनमें से एक ही सदस्य को इस योजना का लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सभी सदस्य को यहाँ पर इस योजना का लाभ दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है, योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभुक को स्वरोजगार के लिए अधिकतम रुपया 2 लाख की राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। यह राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। प्रथम किस्त में परियोजना लागत की 25%, द्वितीय किस्त में परियोजना लागत की 50% एवं तृतीय किस्त में परियोजना लागत की 25% राशि दी जाएगी। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को जो 2 लाख रुपया मिलने वाला है वो 3 किस्तों में दिया जाएगा। पहला जो किस्त होगा वो 25% का होगा, दूसरा किस्त यहाँ पर आप लोगों का 50% का होगा और तीसरा किस्त यहाँ पर जो होगा वो फिर से आप लोगों को 25% का दिया जाएगा। यानी कि पहले किस्त में 50,000 दिया जाएगा, दूसरे किस्त में 1 लाख दिया जाएगा और तीसरे किस्त में भी यहाँ पर आप लोगों को 50 लाख की राशि फिर से दिया जाएगा, जिससे कि आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो और भी जानकारी इसमें बता दिया गया है। प्रथम किस्त का उपयोग लाभार्थी द्वारा तुलकित मशीन क्रय के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों को प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति PMA द्वारा सहायता के लिए प्रति इकाई 5% की दर से व्यय किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को जो पैसा मिलेगा उससे आप लोगों को बिजनेस करना होगा। अगर आप बिजनेस नहीं करते हैं और अपने पैसे को इधर उधर में कहीं पे उड़ा देते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को इस योजना के तहत जितना पैसा मिला रहेगा उसका जो है 5% ब्याज जोड़ करके आपको पैसा रिटर्न करवाया जाएगा। और अब यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जो है किस प्रकार का रोजगार आपको करना होगा तो आपको पैसा मिलेगा, उसकी जानकारी यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें जो है करीब 62 प्रकार के उद्योग का नाम दिया गया है। तो इसमें जितने भी प्रकार के रोजगार का नाम दिया गया है, इस प्रकार का रोजगार यहाँ पर आप करते हैं तो यहाँ पर जो आपको इस योजना के तहत पैसा दिया जाएगा। तो इसमें किन किन योजना का नाम बताया गया है इसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं और बड़े ही आसानी से आप सारी जानकारी को समझ सकते हैं। या फिर इस नोटिफिकेशन का डायरेक्ट लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से भी आप डायरेक्ट इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके खुद से सारी जानकारी को पढ़ सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस योजना के लिए अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो यहाँ पर जो आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू किया जाएगा। तो देखिए इसके लिए जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुका है। तो अब जो है यहाँ पर इसका जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो 1 से 2 सप्ताह के अंदर ही शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि जनवरी मंथ के लास्ट तक इसका आवेदन की प्रक्रिया शुरू किया जा सकता है या फिर फरवरी मंथ के शुरुआत में ही इसके लिए जो है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। तो ये तो हो गया ऑनलाइन अप्लाई करने की तिथि। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको कौन कौन से दस्तावेज देना होगा, क्योंकि इसके लिए अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको अभी से ही सारा डॉक्यूमेंट को तैयार करके रखना होगा, वरना इसका डेट समाप्त हो जाएगा और आपको जो इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट में ज्यादा कुछ नहीं लगने
लगने वाला है, क्योंकि इससे पहले जो जातीय आधारित जनगणना हुआ था उसके अनुसार यहाँ पर जो आपका सारा डिटेल सरकार के पास ऑलरेडी मौजूद है। तो यहाँ पर जो इसका ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया होगा उसमें आपसे एक पासपोर्ट साइज फोटो मांगा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है। तो यही सारा डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर आप लोगों को इस योजना के लिए लगने वाला है। इससे ज्यादा यहाँ पर आप लोगों को डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। तो ये भी आप समझ गए कि इस योजना में आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि इसका चयन प्रक्रिया कब से होगा। तो जैसा कि हम आपको इससे पहले भी बताए हैं कि इसमें जो चयन प्रक्रिया होने वाला है वो कंप्यूटराइज रैंडम सिस्टम के माध्यम से होने वाला है, यानी कि लॉटरी सिस्टम के माध्यम से इसमें जो है चयन प्रक्रिया होने वाला है। अगर आपका इस योजना के लिए सिलेक्शन हो जाता है तो आपको बिजनेस करने के लिए 2 लाख रुपया दिया जाएगा, जिससे कि आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस नोटिफिकेशन में सारा जानकारी को बताया गया था, जिसको लेकर कंप्लीट जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।